और चेले देशों का कोई नाम नहीं लेता कि चेले देश कौन है, उनका पंजीकरण कहां हो रहा कि 80 करोड़ से भी अधिक भारतवासी अपना भोजन तक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं हमारे देश के। किसानों को सड़कों पर रोक रखा, दीवारें खड़ी की जाती, कोई सुनवाई नहीं, ना महंगाई पर बात है, ना बेरोजगारी पर। वंदे भारत ट्रेन की बात हुई, अमृत भारत ट्रेन की बात हुई, पैसेंजर भारत कहां है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर, जिनके माध्यम से हमें बराबरी का अधिकार मिला। और पीड़ा होती है जब देश की मौजूदा सरकार देश की समस्याओं को सुलझाने की जगह ध्यान भटकाने का काम करती है। 2014 में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया, श्रेष्ठ भारत बनाया जाएगा। श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया गया और 2019 में नया भारत के निर्माण की बात की गई। और अब विकसित भारत, उस नए भारत का क्या हुआ, उसके निर्माण का क्या हुआ, श्रेष्ठ भारत के निर्माण का क्या हुआ? कुछ नहीं। विकसित भारत का रोड मैप आज तक भी बताया नहीं गया, सार्वजनिक नहीं किया गया कि क्या हो जाएगा, क्या मानदंड हैं कि जब यह मान लिया जाएगा कि भारत विकसित हो गया। फिर स्वघोषित अमृत काल आ जाता है कि अमृत काल आ गया। फिर विश्व गुरु, कई साथी कहते हैं विश्व गुरु बन गए, कई साथी कहते हैं नहीं अभी विश्व गुरु बनना है। और चेले देशों का कोई नाम नहीं लेता कि चेले देश कौन है, उनका पंजीकरण कहां हो रहा, कौन पंजीकरण कर रहा है, कौन सा विभाग है जो चेले देशों का पंजीकरण कर रहा, और क्या शर्तें हैं, क्या नियम हैं कि जो चेले देशों को अपनाने होंगे। केवल और केवल ध्यान भटकाने की बातें, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर। हालात ये हैं कि 80 करोड़ से भी अधिक भारतवासी अपना भोजन तक अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। ये हालात हैं हमारे देश के। विश्व के सबसे अधिक कुपोषित बच्चे आज हमारे भारत देश के अंदर हैं, जो हमारे देश का भविष्य हैं। वेस्टिंग रेट 18.7%, जीडीपी पर कैपिटा, उसमें हमारे देश का स्थान 140वां है 188 में से। ये हमारे हालात। युवा देश छोड़कर जा रहे हैं, नशा बढ़ रहा है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करती। सड़क हादसों में सबसे अधिक मौतें पूरे विश्व में भारत देश में होती हैं। किसानों को सड़कों पर रोक रखा, दीवारें खड़ी की जाती, कोई सुनवाई नहीं, ना महंगाई पर बात है, ना बेरोजगारी पर। मणिपुर जाने तक का समय नहीं मिलता है। एक देश एक टैक्स की बात की गई थी, एक देश एक टैक्स, लेकिन भारतवासी अभी तक कंफ्यूजन में है, अस्पष्टता है कि उस एक टैक्स का नाम इनकम टैक्स है, जीएसटी है, कॉरपोरेशन टैक्स है, एक्साइज है, वैट है, क्या है उसका नाम? झूठ बोला जाता है देशवासियों के साथ। वंदे भारत ट्रेन की बात हुई, अमृत भारत ट्रेन की बात हुई, पैसेंजर भारत कहां है जिसके माध्यम से देश का आम आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाता था? पैसेंजर ट्रेनों के माध्यम से उन्हें बंद कर दिया गया।
गरीब आदमी किसी माध्यम से, उन ट्रेनों के माध्यम से अपनी आजीविका कमाता था, अब वो कहीं जा भी नहीं सकता, अपनी आजीविका भी नहीं कमा सकता। और भारत देश का विकास, भारत देश के जो राज्य हैं उन्हीं के माध्यम से हो सकता है। लेकिन उनके हालात क्या हैं? राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, देनदारी बढ़ती जा रही, और हालात ये हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2047 तक हमारा भारत कर्ज भरा भारत बन जाएगा, कर्ज भरा भारत। और जिसकी उस कर्जे को उतारने की जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों की बन जाएगी। ये मिलेगा आने वाली पीढ़ियों को कि इतना कर्जा होगा कि उनसे उतारना भी मुश्किल हो जाएगा। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थोचार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज कबीर औषधालय का ऑर्थोचार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थोचार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।